आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्ञान बोध आवश्यक है और ज्ञान बोध के लिए स्वयं में साक्षी भाव का होना जरूरी है, ताकि आप अपने अंदर बाहर के प्रति जागृत बने रहें। जब आप में अपने आसपास या भीतर हो रही क्रियाओं के प्रति साक्षी भाव जगेगा तो आप सचेत हो सकेंगे। ऐसे में कोई भी भाव अधिक समय तक आत्मा में नहीं टिक पाएगा। यह अभ्यास धीरे धीरे अंतरतम को राग द्वेष से रहित, निर्मल और आनंदमयी बना देता है। अंधेरा हटाना हो तो प्रकाश लाना होता है और मन को हटाना हो तो ध्यान लाना होता है। मन को नियंत्रित नहीं करना है, वरन जानना है कि वह है ही नहीं। यह जानते ही उससे मुक्ति हो जाती है। यह जानना साक्षी चैतन्य से होता है। मन के साक्षी बने, जो है उसके साक्षी बने। कैसे होना चाहिए इसकी चिंता छोड़ दीजिए। जो है जैसा है उसके प्रति जागें, जागरूक हों। कोई निर्णय न लें, कोई नियंत्रण न करें, किसी संघर्ष में न पड़ें, बस मौन होकर देखें। देखना ही, ये साक्षी होना ही मुक्ति बन जाता है। साक्षी बनते ही चेतना दृश्य को छोड़ दृष्टा पर स्थिर हो जाती है। इस स्थिति में अकंप प्रज्ञा की ज्योति उपलब्ध होती है और यही ज्योति मुक्ति है। अष्टांग योग का 7वां अंग है ध्यान। दरअसल ध्यान 7वीं सीढ़ी है। योग में ध्यान 7वीं स्टेप पर है। योग और भारतीय दर्शन के अनुसार ध्यान के पूर्व यम, नियम, आसन, प्राणायाम का पालन किया जाना चाहिए, तभी ध्यान लगने लगता है, या कहें कि तभी ध्यान घटित होने लगता है। अब यदि किसी व्यक्ति ने पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा का कोर्स पढ़ा ही नहीं है और उसे डायरेक्ट 7वीं की कक्षा में बैठा दिया है, तो निश्चित ही यदि वह जीनियस होगा तो परीक्षा पास कर लेगा। यहाँ पर उन्हीं जीनियसों के लिए प्रस्तुत हैं ध्यान की वे चमत्कारिक विधि, जिसके लिए ही सभी तरह के उपक्रम, योग या ध्यान किए जाते हैं। मतलब ये आप कैसा भी योग करें, ध्यान की कोई सी विधि अपना लें, लेकिन आपको पहुंचना तो यही इसी विधि पर ही है, जिसके बारे में आपको आगे बताया जा रहा है। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। योग, प्राणायाम आदि सभी आपके शरीर, मन और बुद्धि की तंद्रा तोड़ने के लिए ही हैं। तंद्रा तो आप समझते ही होंगे। जागा हुआ आदमी भी नींद में ही रहता है और यह नींद आपके ख्यालों, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं, खुशियों और चिंताओं की होती है। जैसे रात में सपने चलते हैं, वैसा ही दिन में भी ख्याल चलते हैं। पहले आपको यह जानना जरूरी है कि क्या आप ऐसा भोजन करते हैं जो आपके शरीर में आलस्य भरता है, पेट खराब करता है, मस्तिष्क को भारी करता है या किसी भी प्रकार से अस्वस्थ करता है। यदि ऐसा है तो आपको अपनी डाइट बदलनी होगी, नियम से ही भोजन करना होगा, क्योंकि इस ध्यान विधि में शरीर का भारीपन हटाना जरूरी है। भोजन में मात्रा जानना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, आपको यह भी जानना चाहिए कि आप कितनी फालतू की बातें करते और कितनी फालतू की बातें सोचते रहते हैं। इस पर ध्यान देना ही इस ध्यान की शुरुआत है। आप ये तय करें कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ उससे मेरा कितना नुकसान हो रहा है और मैं क्यों लगातार एक ही तरह की बातें सोचता या बोलता रहता हूँ। कहते हैं कि पागलपन मन में रहता है, तो मौन होने से ही मन की मौत हो जाती है। मतलब यह है कि तन और मन को साधने से ही कोई भी ध्यान की विधि को आप अच्छे से, सरलता से या कहें कि आसानी से कर सकते हैं। नहीं साधते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके लिए आपको बहुत ही सजग रहना होगा, जो कि किसी जीनियस के बस की ही बात है। दरअसल यह विधि नहीं है, यह बस खुद और दुनिया को देखने की एक शुद्ध प्रक्रिया है। जैसे यदि हम किसी व्यक्ति को देख रहे होते हैं तो हम उस वक्त उसके बारे में सोच भी रहे होते हैं और उसी वक्त हम ख्याल भी कर रहे होते हैं। देखने की इस शुद्ध प्रक्रिया या विधि को कहते हैं साक्षी भाव या दृष्टा भाव में रहना, अर्थात देखना ही सब कुछ हो। देखने के दौरान सोचना बिल्कुल नहीं। यह ध्यान विधि आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। सड़क पर चलते हुए इसका प्रयोग अच्छे से किया जा सकता है। आप इस विधि की शुरुआत में अपनी श्वास को देखना और उसके प्रति सजग रहना प्रारंभ करें। देखने का अर्थ उसके आवागमन को महसूस करना, अपनी आती जाती श्वास के प्रति साक्षी भाव। उसके बाद आप धीरे धीरे भीतर से मौन रहकर देखने और सुनने का अभ्यास करें। देखें और महसूस करें कि आपके मस्तिष्क में विचार और भाव किसी छत्ते पर भिनभिना रही मधुमक्खी की तरह हैं, जिन्हें हटाकर शहद का मजा लिया जा सकता है। प्रारंभ में विधि के लिए सुबह और शाम के सुहानी वातावरण का उपयोग करें। जिस दिन आपका देखना और सुनना ही रह जाएगा, उस दिन आपके भीतर से सपने भी मिट जाएंगे। सचमुच तब आप
नींद को देखेंगे, जहाँ सभी तरह की सिद्धि और सफलता छिपी हुई है। इसे ही योग निद्रा कहते हैं। बौद्ध धर्म में असुत्ता मुनि कहते हैं और गीता में स्थित प्रज्ञ। अंधेरा हटाना हो तो प्रकाश लाना होता है, मन हटाना हो तो ध्यान लाना होता है। मन को नियंत्रित नहीं करना है, वरन जानना है कि वह है ही नहीं। यह जानते ही उससे मुक्ति हो जाती है। यह जानना साक्षी चैतन्य से होता है। मन के साक्षी बने, जो है उसके साक्षी बने। कैसे होना चाहिए इसकी चिंता छोड़ दें। हमारे चित्त की सतह पर जो विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं, सपनों और स्मृतियों की तरंगे हैं, ध्यान साधना की यही मुख्य उलझने हैं। यदि ये थोड़ी देर शांत हो सके तो हम गहराई में जा सकते हैं। ध्यान का मुख्य लक्ष्य ही है चित्त की सफाई। यह सफाई ही मुक्ति है। साक्षी ध्यान में आप अपने मन में आने वाले किसी भी विचार का विश्लेषण नहीं करते। मान लीजिए कि आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं और आपको बाएं, दाएं और केंद्र से विचार आते हैं। आप उन विचारों को आने देते हैं और जाने देते हैं। आप अपने जीवन के दर्शक बन जाते हैं। अगर आप अपने जीवन को तीसरे व्यक्ति के रूप में देख रहे होते तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? साक्षी ध्यान में केवल इतना अंतर होता है कि आप अपने जीवन को तीसरे व्यक्ति के रूप में देख रहे होते हैं और आप बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते। आप समझते हैं कि विचार अपने आप में खाली हैं। जब तक मैं किसी विचार को महत्व नहीं देता तक उस विचार का कोई महत्व नहीं है। साक्षी ध्यान का यही आधार है। ये साक्षी ध्यान है। मैं बस ध्यान में बैठ जाता हूँ, एक विचार आता है और मैं अपने ध्यान के विषय पर अपना ध्यान बनाए रखता हूँ, या मैं बस विचारहीनता या शुद्ध आनंद में बैठ जाता हूँ। जब भी कोई विचार मेरे ध्यान की अवस्था में बाधा डालता है तो मुझे उस पर कार्य करने की जरूरत नहीं है। मुझे उसे अस्वीकार करने की जरूरत नहीं है। मुझे उसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। मुझे अतीत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं बस वर्तमान क्षण में रहने वाला हूँ। अगर किसी ने अतीत में मेरे साथ गलत किया है और ध्यान करते समय उस व्यक्ति की छवि मेरे दिमाग में आती है तो मुझे उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मुझे यह सोचने की जरूरत नहीं है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या मैं उस समय क्या कर सकता था। मुझे इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। ये अतीत की छापों को मिटाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये आपके अतीत से बाहर निकलने का एक अच्छा तरीका है। बस उन चीजों के साक्षी बन जाएं जो आपके अतीत से आपको दुख पहुंचाती हैं। शायद कल्पना करें कि आप अपने शरीर से बाहर हैं और आप खुद को ध्यान में बैठे हुए देख रहे हैं। आप अपने जीवन को देख रहे हैं जैसे कि आप कोई फिल्म देख रहे हो। जब आप कोई अच्छी फिल्म देख रहे होते हैं तो कोई अभिनेता आपको रुला सकता है, कोई हंसा सकता है और आपके अंदर हर तरह की भावनाएं ला सकता है। कल्पना करें कि आप उस फिल्म में एक अभिनेता की भूमिका निभाते हुए अपने जीवन को देख रहे हैं। कभी कभी शायद आपने एक माँ की भूमिका निभाई हो, कभी कभी आपने एक पिता की भूमिका निभाई हो, शायद एक दोस्त, एक बेटी, एक पति इत्यादि की भी भूमिका निभाई हो। ये सभी भूमिकाएं हैं, लेकिन आप उस भूमिका से परे हैं। ये महसूस करने के लिए कि आप उस भूमिका से परे कैसे हैं, आप या तो चिंतनशील ध्यान कर सकते हैं या आप बस अपने जीवन के साक्षी बन सकते हैं। साक्षी ध्यान यही करता है। अब इसको आत्मिक ध्यान को भी समझ लीजिए। इस साक्षी ध्यान का जो पूरक है, महान लोकप्रिय अरबी दार्शनिकों में से एक रूमी ने चक्करदार दरवेशों की अवधारणा पेश की थी और लोग बस आनंद में नाचते थे। इस्कान के चैतन्य महाप्रभु ने भी कुछ ऐसा ही किया था। वे भी परमानंद और महान भक्ति में नाचते थे। 20वीं सदी के रहस्यवादी ओशो ने भी इसे गतिशील ध्यान के रूप में फिर से पेश किया, लेकिन ये सब एक ही है। आप इसे जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं इसे स्पिरिटेड मेडिटेशन कहता हूँ क्योंकि आप इस ध्यान में शारीरिक रूप से शामिल होते हैं। सभी प्रकार के ध्यान में व्यक्ति शारीरिक रूप से शामिल होता है। उदाहरण के लिए अन्य प्रकार के ध्यान में एक आसन बनाए रखना भी शारीरिक है, लेकिन इसमें आप नाच रहे हैं। आत्मिक ध्यान के मुख्यतः 4 चरण होते हैं। पहले चरण को बिल्डअप कहा जाता है, जहाँ आप धीरे धीरे अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा संगीत लगाया जो धीरे धीरे शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ता है, और जैसे जैसे ये बढ़ता है आप अगले चरण में पहुंच जाते हैं। अगले चरण को रिलीज चरण कहा जाता है। रिलीज चरण में आप सभी अवरोधों और आरक्षणों को छोड़ देते हैं और कोई नहीं देख रहा है की तरह नाचते हैं। जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है कि आप उस समय परमानंद में होते हैं, क्योंकि आपके मन की बोतल बंद ऊर्जा अब मुक्त हो रही है। तीसरे चरण को लेट गो चरण कहा जाता है।
इस चरण में आप फिर से धीमे हो जाते हैं और आप धीरे धीरे संगीत के साथ बहते और झूमते हैं, क्योंकि अब आपने अपनी दबी हुई भावनाओं और बोझ को छोड़ दिया है। आपने अपना हल्का बोझ फेंक दिया है और अब आप हल्के हैं। जब आप हल्के होते हैं तो आप उड़ते हैं। ये उड़ने का चरण है। आप उड़ रहे हैं और धीरे धीरे बह रहे हैं। आप इसके अंत में बेहद आराम महसूस करते हैं। ये ऐसा है जैसे आप दुनिया के सबसे अच्छे स्पा में गए हो और सबसे अच्छी मालिश करवाई हो। यह एक मानसिक स्पा की तरह है। चौथा चरण आराम का चरण है, जहां आप एक शव की तरह लेट जाते हैं और अपने आसपास की हर चीज के साथ एकता महसूस करते हैं। ये ध्यान लगाने का एक सुंदर तरीका है। किसी दिन इसे अपने घर की चार दीवारी में आजमाएं। उम्मीद है कि सार्वजनिक पार्क में नहीं, लेकिन चुनाव आपका आए। मित्रों, बाहर की गतिविधियों के कारण चित्त पर जमी धूल साफ न हो तो चेतना का दर्पण मलिन पड़ जाता है। ये अशुद्धि ही हमारे सभी दुखों का मूल है। आंतरिक स्वच्छता साधने का एक ही मार्ग है, साक्षी भाव। अगर हम चीजों को दृष्टा बनकर देखें तो उससे दूरी निर्मित हो जाती है। जैसे कोई आपसे अपमानजनक शब्द कहे तो आपके भीतर क्रोध की तरंग पैदा होती है। यदि आप सजग होंगे तो आप चुपचाप इस घटना को शांतिपूर्वक देख सकते हैं कि किस प्रकार वह व्यक्ति नाराज होकर अपशब्द का प्रयोग कर रहा है। तब आपके भीतर बोध जगेगा कि वह व्यक्ति जो भी कर रहा है वह अपनी भावदशा के कारण कर रहा है, जो उसकी समस्या है। इतने विचार मात्र से आपकी शांति खंडित होने से बच जाती है और आप क्रोध की लहरों से अछूते रह जाते हैं। चैतन्य की साधना का अर्थ ही है निर्विचार जागरूकता में डूबना। दिलचस्प यह है कि जो विचारों को देखना शुरू करेगा वह विचारों से अलग हो ही जाएगा, क्योंकि ये जो साक्षी भाव है वह हमारे मन की क्रियाओं का हिस्सा नहीं है। जिसको हम जानते हैं उससे हम अलग हो जाते हैं। तुम्हारे सामने देह, इंद्रियां और संसार का सारा खेल जो चल रहा है, उस खेल के प्रति क्या तुम सचेत हो? तुम्हारे कान खुले हैं तो ध्वनि आएंगी। जो ध्वनि आ रही है, क्या तुम उसके प्रति सचेत हो या उन ध्वनियों के साथ जुड़कर उनका एक परिभाषा देते रहते हो? क्या तुम उनसे जुड़े बगैर तटस्थ रहते हो? जो सचेत है, सजग है, वह मन के भीतर जो घटित हो रहा है उसके प्रति और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण की गई बाहरी जगत की संवेदनाओं के प्रति साक्षी तो होता है। उन सबकी जानकारी तो उसको होती है, परंतु किसी भी दृश्य से, शब्द से, रूप से, रंग से, विचार से, मन की लहर से, मन के भाव से उसका कोई तादात्म्य नहीं होता है। परमात्मा विचार से ज्यादा भाव का विषय है। कम ही लोग होंगे जिन्होंने विचार की यात्रा से परम शक्ति को प्राप्त किया, किंतु बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो भाव के स्तर पर भगवान को पा गए। संत फकीरों को भगवान भाव के स्तर पर ही मिला है। हमें उस भगवान को पाने के लिए नहीं दौड़ना है जो मंदिर में बैठाए गए हैं, जिनके चित्र बनाए गए हैं, जिनकी छवि हमारे भीतर बसी है। हमें उस परमात्मा को पाना है जो शांति प्रदान करे। हमारे पास शरीर है जिससे श्रम करना है और कर भी रहे हैं। मन विचारों में उलझा हुआ है, मतलब उसे भी काम के अवसर मिलते ही रहते हैं। शरीर और मन के बाद बात आती है आत्मा की। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, चूंकि परमात्मा भाव का विषय है और भाव आत्मा तक जाने पर ही मिलेगा। जिस प्रकार शरीर परिश्रम करता है, मन विचारों में उलझाता है, ऐसी आत्मा तक जाने का मतलब यह नहीं है कि योगी हो जाए, ध्यान में डूब जाए, दुनिया छोड़कर जंगल में चले जाए। आत्मा तक जाने और उस पर टिकने का मतलब है साक्षी हो जाना। जैसे किसी नाटक के दर्शक, संगीत के श्रोता बनना, किसी फिल्म को देखना। अपनी ही गतिविधियों को दूर से देखें तो साक्षी हो जाते हैं। हमें शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों ही स्थितियों से गुजरना है। इसलिए शरीर से परिश्रम में कोई कमी न रखें, मन के मामले में विचारों पर नियंत्रण रखें और आत्मा तक इसलिए जाए कि साक्षी होना ही है। जैसे ही साक्षी होकर खुद ही को दूर से देखते हैं, आप शांत होने लगते हैं। शरीर का श्रम और मन के विचार, ये दोनों मिलकर वासना बनाते हैं। जैसे ही वासना हटी, ध्यान लग जाता है। ध्यान में उतरते ही आप साक्षी होने लगते हैं। संसार के काम करते हुए शांति मिल जाए, ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस साक्षी भाव ध्यान की जो पराकाष्ठा है, इस पर प्रस्तुत परिचर्चा आपके सामने रखी। इस ध्यान प्रयोग से आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। इस जीवन को और जीवन के पार की स्थिति को भी आप साक्षात अनुभव कर सकते हैं। सफल जीवन की यात्रा के संग में आज इतना ही। धन्यवाद।